हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला पर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी डिमेंशिया। डिमेंशिया के अंदर हम डील करने वाले हैं कि डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया के कारण क्या क्या हैं, डिमेंशिया के अंदर साइन सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हम इसका मैनेजमेंट जो है वो पढ़ करके चलेंगे आज की हमारी क्लास के अंदर। तो देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो डिमेंशिया क्या होता है। तो डिमेंशिया इन विच देयर इज डिस्टर्बेंस ऑफ मल्टीपल हायर कॉर्टिकल फंक्शन। जो हमारे कॉर्टिकल फंक्शंस हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कॉर्टिकल फंक्शंस हमारे उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। कॉर्टिकल फंक्शंस क्या होते हैं, कॉर्टिकल फंक्शंस जैसे कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस जो होती है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं, जो हमारे थिंकिंग हो गई, हमारी रीजनिंग, हमारे एप्टीट्यूड, ठीक है ना, हमारा बिहेवियर, हमारी मेमोरी, ये सब क्या होती है, हमारी कॉर्टिकल फंक्शंस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉर्टिकल फंक्शंस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। इट इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। इसके अंदर जो मेन फंक्शन हमें जो इम्पेयर्ड देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, हमारी इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, डिमेंशिया के अंदर हमें मेनली क्या देखने को मिलेगा, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, मतलब कि हम चीजों को रिकॉल नहीं कर पाए। जो पेशेंट है डिमेंशिया का, वो क्या नहीं कर पा रहा, चीजों को रिकॉल नहीं कर पा रहा प्रॉपर वे के अंदर। ठीक है ना, उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, कोई ब्रेन पैथोलॉजी की एबनॉर्मलिटी हो सकती है या फिर कोई अदर एबनॉर्मलिटी है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है पेशेंट, पुरानी चीजों को प्रॉपर तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहा, नई चीजों को प्रॉपर तरीके से याद नहीं रख पा रहा। उसे हम क्या बोल करके चलते हैं, डिमेंशिया उसे बोल करके चलते हैं। डिमेंशिया इज ऑल्सो नोन एज क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे इसे, क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम भी इसे बोलते हैं। इन्वॉल्व ए ग्रेजुअल लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा। जो इंटरफेयर करेगा, दैट इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग, जो हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके साथ में क्या करेगा, इंटरफेयर करने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिमेंशिया उसे बोल करके चलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डिमेंशिया इज मोर कॉमन इन ओल्ड एज आफ्टर 65 ईयर ऑफ एज। जो डिमेंशिया है हमें मेनली जो देखने को मिलेगी, कहाँ देखने को मिलेगी, जो 65 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 65 साल से ऊपर के जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह से इसे किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज सेनाइल डिमेंशिया के नाम से भी इसे जान करके चलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करें, मीनिंग की बात करें, डिमेंशिया क्या होता है। डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया के अंदर हमारे कॉर्टिकल जो फंक्शंस है उनका इम्पेयरमेंट हमें देखने को मिलता है। प्रॉपर तरीके से हमारे कॉर्टिकल फंक्शंस वर्क नहीं कर पाती। मेनली उसके अंदर हमें मेमोरी इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये डिमेंशिया होगा वो क्या करेगा, हमारे जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है उसके अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके अंदर भी इंटरफेयर करेगा। और क्या होगा, डिमेंशिया 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसे क्या बोल करके चलते हैं, सेनाइल डिमेंशिया भी से बोल करके चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेस की, इटियोलॉजिकल कॉजेस, कारण क्या क्या है इसके। सबसे पहले आता है हमारा डीजनरेटिव कॉजेस। डीजनरेटिव कॉजेस के अंदर क्या होगा, कुछ डिजीज कंडीशन होंगी, जैसे एल्जाइमर्स डिजीज हो गई, हंटिंगटन डिजीज हो गई, पार्किंसंस डिजीज हो गई। इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी ब्रेन पैथोलॉजी है उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती है। जो ब्रेन सेल्स है हमारी, उनके अंदर कोई ना कोई क्या देखने को मिलेगी, इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये जो डिजीज कंडीशंस होती हैं, एल्जाइमर्स डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, फिक्स डिजीज, इनके अंदर क्या होगा बच्चों, किसी ना किसी प्रकार की ब्रेन पैथोलॉजी के अंदर कोई ना कोई प्रकार का एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती है, इंपेयरमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ब्रेन जो सेल्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाती। ठीक है बच्चों, सेकंड बात करते हैं वस्कुलर डिजीज, जिसके अंदर हम आता है सीवीए। सीवीए बदले तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसे हम स्ट्रोक भी बोल करके चलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो ब्रेन सेल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके की ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी ब्लड की। तो ब्लड की जब प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी वर्क करने के लिए, और उनको क्या होगा, इंपेयरमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करें टॉक्सिन्स, मेडिकेशंस, जिसके अंदर मेडिकेशंस आती हैं। अल्कोहल अब्यूज कर रहा है पेशेंट, पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकती है। हैवी मेटल्स ले रहा है, मरकरी वगैरह उन्हें इसने इनहेल करी है, या फिर इनहेलेशन ऑफ
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी इसने क्या कर लिया, इनहेलेशन कर लिया। इसकी वजह से भी क्या देखने को मिल रहा है हमें, डिमेंशिया जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जैसे HIV इन्फेक्शन हो गया, सिफिलिस इन्फेक्शन हो गया, CKD, CKD के अंदर क्या होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर क्या होगा, जो किडनीज हैं वो क्या हो जाएंगी, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है बहुत लंबे समय से, जिसकी वजह से भी हमें डिमेंशिया जो है वो देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक कॉजेज की बात करें तो क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हमें देखने को मिल रहा है तो भी देखने को मिल सकता है डिमेंशिया। विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है पेशेंट के अंदर, पर्सन के अंदर, तो भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, डिमेंशिया कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बात करें एंडोक्राइन कॉजेज की बात करें तो थायराइड एबनॉर्मलिटी या पैराथायराइड एबनॉर्मलिटी हो रही है तो भी हमें देखने को मिल सकता है डिमेंशिया। ट्रॉमा हो रहा है पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का तो भी हमें डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ ब्रेन ट्यूमर पेशेंट के अंदर हो रहा है तो भी हमें क्या देखने को मिल सकता है बच्चों, डिमेंशिया जो है हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है।